Hi you guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel and watching my face for the very first time, hi, my name is Urvi and I usually make fashion and DIY videos. So for today's video, we are going to talk about outfit from scratch. Yes, we are back with outfit from scratch and this time it is for Diwali. इस दिवाली पे मैं एक outfit from scratch बना के पहन रही हूँ. So क्योंकि अब outfit ready है and I thought this is a perfect time that I should share with you guys also कि how I made the outfit. सो दैट द अपकमिंग वेडिंग सीजन आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप दिवाली पर अगर आपको ऐसा कोई टेलर मिल जाए जो जल्दी से स्टिच करे तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा DIY प्लस आफ्टर फ्रॉम स्क्रैच टाइप का वीडियोज दूँगी, सो दैट अगर आपके पास कुछ वैसा है तो आप इसको किसी पुरानी साड़ी से भी बना सकते हो, प्लस इफ़ यू वांट टू गेट एन एंटायर फ्रॉम स्क्रैच मेड तब वो भी कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इन द वीडियो. सो जैसे कि हमेशा बोलते हैं, लेट्स फर्स्ट गेट इन द वाइब ऑफ द आउटफिट. सबसे पहले वाइब डिसाइड करते हैं. एक चीज़ जो मैंने इस साल डिसाइड की थी कि आई एम गोइंग टू ट्राई ऑल द डिफरेंट शेड्स. तो मुझे काफ़ी सारे अलग अलग कलर ट्राई करने थे जो मैंने आज से कभी ट्राई नहीं करे हैं. आई हैड दिस इन थिंग इन माई माइंड कि कुछ तो अलग कलर ट्राई करना है मुझे इस बार. एंड दैट इज़ अ पर्क ऑफ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच कि आपको जो कलर ट्राई करना हो आप वो कलर में आप डाई करवा सकते हो या वो कलर का आप आउटफिट बनवा सकते हो. सो ये तो एक मेन चीज़ थी कि मुझे कोई डिफरेंट शेड चूज़ करना है, तो डैट इज़ द फर्स्ट थिंग हमारी लिस्ट में. सेकेंड थिंग जो मैंने ये सोचा था कि आई थिंक क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जा रही थी, सो आई थॉट व्हाई नॉट आई गो एंटायरली आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. मतलब मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है, डिफरेंट काइंड ऑफ आउटफिट्स ट्राई करने हैं. एंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आउटफिट्स मैंने लॉन्ग गाउन्स आउट ऑफ आउटफिट कभी ट्राई नहीं करे हैं. तो यूजुअली लोग बहुत पहनते हैं एंड मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं लोगों पे, बट आई ऑलवेज थॉट कि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा. सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव दिस थिंग अ ट्राई. प्लस मुझे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे उनको ये दिखाना है कि मैं कैसे गाउन को रीयूज़ करती हूँ. तो फिर रीयूज़ वाला पार्ट अभी बाद में आएगा, पहले हम उस गाउन को बना लेते हैं. ये चीज़ डिसाइड हो गई थी क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आए तो डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट स्टाइल में हम गाउन पहनने वाले हैं. तो हम एक चीज़ में दिमाग में थी कि मुझे गाउन ही बनाना, थोड़ा इंडियन टच वाला, सो दैट जो मैं उसको मैं दिवाली पे पहन सकती हूँ. सो फॉर दैट पर्पज़ आई वेंट टू द मार्केट. सो इस बार मैं सोचा थोड़े डिफरेंट मार्केट एक्सप्लोर करते हैं. सो आई वेंट टू लाजपत नगर मार्केट. मैं सोचा लाजपत नगर मार्केट में मैं पहले कभी एक्सप्लोर नहीं करी है. सो आई थॉट कि वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करके देखते हैं कि वहाँ पे किस टाइप के फैब्रिक्स मिलते हैं. और वीडियो में बताया कि उस काइंड ऑफ फैब्रिक जो आपको लाजपत नगर में मिलेंगे उनसे आप कैसे आउटफिट बना सकते हो. सो डू चेक दैट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड फॉर दिस आउटफिट मुझे थोड़ा सा एक तो डिफरेंट कलर चाहिए था, प्लस समथिंग दैट आई कैन रियली रीयूज़, क्योंकि ये रीयूजेबिलिटी का फैक्टर मेरे हर टाइम आता है, हर वीडियो में, हर आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में, क्योंकि रीयूजेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपको ये पहनना ही पहनना है एंड इट हैज़ टू बी समथिंग दैट यू कैन ईजिली रीयूज़, क्योंकि दिवाली इज़ जस्ट फॉर अ डे एंड आई थिंक बाकी सारे वेडिंग फंक्शन में सिर्फ एक दिन के होते हैं. एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया सब चीज़ों के लिए, कुछ घंटों के लिए होते हैं एंड उसके लिए इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करना, उसको कभी यूज़ ना कर पाना इज़ जस्ट समथिंग दैट आई डोंट बिलीव इन. तो मुझे एक और चीज़, तो ये मेरी 3 चीज़ों की लिस्ट हो गई: डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट कलर एंड रीयूजेबिलिटी. तो ये मेरी लिस्ट बनती जा रही है. आप बस ध्यान देना कि ऐसे आपको जब आप भी कोई आउटफिट स्क्रैच करो तो उसको ऐसे ही पॉइंट वाइज मेंशन करते हैं आपको क्या क्या चाहिए अपने आउटफिट में. सो ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए थी. सो फिर हम एक नई मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, लाजपत नगर. हम लाजपत नगर गए एंड क्योंकि उसमें वहाँ पे थोड़े से लाउड फैब्रिक्स थे, जो लाउड एज इन, मैं लाउड मतलब कुछ बुरा नहीं है, लाउड मतलब जो शायद आप डेली यूज़ में फैब्रिक्स यूज़ ना कर पाओ. मतलब उनसे अगर आप आउटफिट बनाओ तो आप ऑब्वियसली शादी या एक दिन की दिवाली के लिए परफेक्ट होते हैं, बट उनका फिर रीयूजेबिलिटी फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है. मुझे थोड़े सिंपल येट थोड़े दिवाली काइंड ऑफ फेस्टिव काइंड ऑफ फैब्रिक चाहिए था, जिसमें थोड़ा सा वर्क भी हो येट थोड़ा सिंपल हो. सो देन आई गॉट दिस फैब्रिक. ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसमें थ्रेड वर्क है प्लस हल्का सा सीक्वेंस वर्क है. तो ये थ्रेड वर्क प्लस सीक्वेंस वर्क जो कि बहुत प्रिटी लगता है कि आपको ऑर्गेन्जा थोड़ी शाइन आती है, प्लस ऑर्गेन्जा है थोड़ा लाइट है, तो इसके नीचे आप ऑलरेडी सैंडटून लगाते हो, सैंडटून में शाइन होती है. तो ये मुझे परफेक्ट लगा फॉर द गाउन पर्पस. तो सिंपल येट शाइनी है, मुझे ये परफेक्ट फैब्रिक लगा. बट मैं इसको ओवर यूज़ नहीं करना चाहती थी क्योंकि गाउन में नीचे फ्लेयर भी चाहिए होता है हमें, और हमारा ये चीज़ें अंडर बजट में भी होती है हमेशा.
तो जो ये शाइनी फैब्रिक है इसको मैंने सिर्फ चोली के लिए लिया, एंड इस शॉप पे मुझे काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक ऑप्शंस दिख रहे थे, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस शॉप। मैं इसकी डिटेल्स मेंशन कर दूंगी। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस शॉप फॉर वेरियस फैब्रिक, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैब्रिक्स की वैरायटी थी। इफ़ यू वांट टू गो फॉर वेडिंग पर्पस ऑल्सो, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छे एंड हैवी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स मिल रहे थे मुझे वहाँ पे। एक्चुअली मुझे मोस्टली सारे हैवी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स ही दिख रहे थे, तो मेरे लिए थोड़ा सिंपल येट थोड़ा शाइनी चूज़ करना वॉज अ टास्क, क्योंकि मोस्टली फैब्रिक्स काफ़ी ज़्यादा शाइनी होते हैं, तो शाइनी चीज़ों का आप फिर बार बार आप पहन नहीं सकते हो। और मुझे ऐसा चाहिए जिसको मैं काफ़ी बार पहन सकूँ। रीयूजबिलिटी का पर्पज होता है, रीयूजबिलिटी एज इन इसको रीस्टाइल भी करना होता है, क्योंकि चलो ठीक है उसका कुछ और बना लिया वो तो बाद में आता है, बट उसके पहले ही आता है कि आप उसको कैसे बहुत बार पहन सकते हो, ताकि वो जो सेम आउटफिट, क्योंकि हर इंसान नहीं चाहता कि उसको नया स्टाइल दें आउटफिट को, तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट वेयर एज इट इज़ मेनी टाइम्स। तो द फर्स्ट फैक्ट कि मुझे ये डिफरेंट शेड में चाहिए था, मुझे काफ़ी अलग अलग शेड में मुझे फैब्रिक्स वहाँ पे दिखे थे। जो शेड जो काफ़ी पेस्टल येट वेरी सिंपल शेड, जो मैं दिवाली पे भी परफेक्ट होते हैं और बाद में यूज़ होते हैं, क्योंकि डार्क शेड होते हैं उनमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उसको नॉर्मली कैजुअली नहीं पहन सकते हो, लेकिन जो सिंपल कलर्स होते हैं उनको आप और ज़्यादा यूज़ कर लेते हो। सो दैट वॉज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर गेटिंग दिस फैब्रिक्स, कि इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है येट बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। ब्राइट आई रियली लाइक, बट दिस टाइम मुझे थोड़ा सिंपल चाहिए था। तो इस प्लस इसमें ये थ्रेड वर्क है जो कि बहुत प्रिटी, एंड like little details of the thread work with the sequence, थोड़ा जो वर्क है बहुत निखर के बाहर। सो आई हैड टू गेट दिस फैब्रिक। तो ये मैंने लाजपत नगर से ये फैब्रिक लिया, एंड इसका प्राइसिंग पार्ट मैं सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तो आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट केम इन वाज द नीचे का फैब्रिक। तो आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि मुझे ये बहुत बार स्टाइल करना है, बहुत बार इसको पहन के यूज़ करना, ताकि ये ऐसा ना हो कि सिर्फ एक बार पहना है, तो उसके हिसाब से आई शुड जस्ट गो फॉर जॉर्ज। जॉर्ज में फ्लेयर अच्छा आता है। जॉर्जेट इज ईजी टू स्टाइल, परफेक्ट फॉर अ कैजुअल ओकेजन टू वेयर, क्योंकि आप कैजुअली पहन के जा सकते हैं जॉर्जेट के बने हुए स्कर्ट्स। जॉर्जेट का मैं बाद में कुछ और भी बनवा सकती हूँ इफ़ आई वॉन्ट टू, तो आई कैन रियली मेक प्लाजो पैंट्स आउट ऑफ दिस, लहंगा आउट ऑफ दिस, तो एनीथिंग वुड बी मेड विद जॉर्जेट फैब्रिक। तो ये सोच के मैंने ये जॉर्जेट फैब्रिक फाइनल करा, एंड आई हैड टू गेट दिस डाइड, क्योंकि ऑब्वियसली सेम कलर मिलना बहुत मुश्किल था। सो मैंने ये फैब्रिक लेके फिर मैंने इसको डाई करवाया विद द कलर मैचिंग ऑफ द चोली, एंड उसके बाद आई गेव इट टू माई टेलर। सो फॉर द सिलवेट पार्ट, क्योंकि सिलवेट आप बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं आजकल, बहुत ही इंडो वेस्टर्न टाइप के भी ऑप्शंस आ गए हैं, जिसमें आपका एक साइड पे काफ़ी लॉन्ग रहता है, लाइक इट लुक्स लाइक अ दुपट्टा, बट इट लुक्स लाइक अ दुपट्टा, बट वो होता नहीं, उसमें ही स्टिच होता है, वो एक्चुअली ड्रेप्ड आउटफिट्स होते हैं। बट देन आई ऑल्सो थॉट कि अगर हम सिंपल में जा रहे हैं, हम रीयूजिबिलिटी कर रहे हैं, तो आई शुड स्टिक टू बेसिक्स एंड आई शुड नॉट एक्सप्लोर अ लॉट मोर। सो आई गॉट दिस वेरी सिंपल, एंड आई थिंक स्ट्रैप मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। एंड ये पतला वाला थ्रेड वाला स्ट्रैप नहीं थे, थोड़ा थिक स्ट्रैप है जिसमें वो पूरा फैब्रिक शो कर रहा है। नीचे जो स्कर्ट बनवाई उसमें मैंने केन नहीं ऐड करा है, विच इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि अगर आप देखो तो आप केन की स्कर्ट्स आपको अमेजोन पे अवेलेबल मिल जाती हैं। तो आपको कुछ एकदम ओवर टॉप पहनना है, कहीं किसी शादी में पहन के जाना है, तो आप उसको नीचे केन की स्कर्ट पहन सकते हैं। इट वुड लुक लाइक लाइक ह्यूज काइंड ऑफ अ गाउन, क्योंकि केन ऐड करवाते हैं ना, फिर वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं आउटफिट को स्टाइल करने में। और अभी क्योंकि आपका केन ऐड नहीं है, तो उसको बहुत कैजुअली आप किसी घर पूजा में पहन के जा सकते हो, आप किसी ऑफिस में पहन के जा सकते हो बहुत ईजिली, ऑफिस दिवाली पार्टी में पहन सकते हो। बहुत क्लासी येट वेरी शीक क्लासी सटल काइंड ऑफ आउटफिट है ये आपका चोली हो गया। मैंने स्कर्ट नीचे जो था वो मुझे नॉर्मल प्लीटेड अनारकली ही चाहिए था, अनारकली सॉर्ट। मैंने पूरा फ्लोर लेंथ स्टिच करवाया, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, क्योंकि ये आपका ये एक आउटफिट तैयार हो गया। बट आई थॉट ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगा कि ये फेस्टिव है, एंड तो आई थॉट आई शुड जस्ट ऐड अ दुपट्टा विद दिस। तो आई वेंट टू द लोकल मार्केट एंड गॉट अ दुपट्टा, एंड मैंने ये ऑलमोस्ट मैचिंग कलर में मिल गया था मुझे विद लॉट ऑफ सिल्वर काइंड ऑफ वर्क। दिस इज फॉइल प्रिंट, तो मैंने फॉइल प्रिंट और गोटा पट्टी वर्क का ये दुपट्टा लिया, एंड हियर इज द फाइनल लुक।
I'll just give you the entire breakdown of the amount I've spent on this outfit so that you can have an idea कि कितना खर्चा हुआ है. This you can definitely wear a lot of times. आप दुपट्टा नहीं भी लेना चाहते तो दुपट्टे के बिना भी it's still a very complete outfit. बहुत ही क्लासी है एंड यू कैन डेफिनेटली वेयर अ लॉट ऑफ टाइम्स. ये इसमें रीयूजेबिलिटी का फैक्टर है क्योंकि इसका कलर काफ़ी डिफरेंट है. वेरी सिंपल येट वेरी क्लासी येट वेरी पार्टी अप्रोप्रिएट येट वेरी डे टाइम अप्रोप्रिएट. तो इसमें सब कुछ है. एंड इफ़ यू वांट समथिंग लाइक दिस बी मेड फ्रॉम समथिंग ओल्ड तो आप एक साड़ी से बनवा सकते हो. लाइक पल्लू पार्ट का आप एम्ब्रॉयडरी लेकर के उसको अपने चोली में डाल के प्लेन जो साड़ी होती है उसको आप नीचे का बनवा सकते हो. बहुत ही ईजिली बन जाएगा. एंड फॉर द केन पार्ट यू कैन डेफिनेटली यूज द Amazon केन स्कर्ट. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. आई होप you guys like this video, and if you guys like this video, please don't forget to like, share, comment and subscribe and help me grow. And until next time, bye.